आज का टॉपिक है हमारा सेंटेंस। इंग्लिश में सेंटेंस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस क्या होता है? एक से अधिक वर्ड से जो मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। तो व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी? एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है उसे क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा याद रखना, लास्ट में इसमें क्या होता है? लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है। अगला आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव के नाम से क्या पता लगे कि हमें किसी को क्या दिखाना है? अपना इंप्रेशन, यानी इंप्रेशन अच्छा दिखाना है। तो इंप्रेशन आप अच्छा कैसे दिखा सकते हैं? या तो किसी से हम बहुत रिक्वेस्ट के साथ बात करें तो भी हम लोग समझेंगे यार कितनी मस्त इंप्रेशन दिखा रहा है, या तो हम किसी को ऑर्डर दें, ये वो वाटर यहाँ दे, ये वो काम करके दे, तो इसमें क्या हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इंप्रेशन हम एक ऑर्डर दे के भी दिखा सकते हैं। एक लास्ट वर्ड है ऑर्डर। अगर हम किसी को एडवाइस दें, हमने कहा यार ये काम मत करना, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम सही है, तो हम किसी को एडवाइस देते हैं वो भी इंप्रेशन दिखेगा। तो हम अपना इंप्रेशन कब झाड़ सकते हैं? 3 वर्ड को लेकर हमें अच्छा, या तो हम किसी को ऑर्डर दें तो हम अपने इंप्रेशन दिखा सकते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करें कि भाई प्लीज़ मेरा ये वर्क कर दे तो उसमें इंप्रेशन दिखा सकते हैं। लास्ट में या हम किसी को एडवाइस दें कि यार तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तो भी हम अपना इंप्रेशन अच्छा दिखा सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की फीलिंग आती है, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की फीलिंग आती है, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव की इंप्र से पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या दिखाना है? अपना इंप्रेशन। और इंप्रेशन दिखाने के हमने दोस्तों कितने वर्ड बताए आपको? 3। ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, इन तीनों वर्ड के द्वारा आप इंप्रेशन दिखा सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस आता है उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्ला के नाम से चलो, इसकी एक्स जो है वो क्ला हो गई, क्ला मैंने मर गई या भाग गई, किसके संग? मेट्री के साथ में। अगर आपकी एक्स किसी मेट्री के संगे भाग जाएगी तो आप क्या करेंगे? या तो आप दुखी होंगे, तो आप शोक मनाएंगे, या फिर बहुत खुशी हो जाएंगे, या फिर आश्चर्यजनक हो जाएंगे। तो जब भी यदि एक्सक्लामेटरी के नाम से ही इसकी पूरी डेफिनेशन छिपी है, तो देखना एक्सक्लामेटरी, इसकी एक्स इस मेट्री के साथ में भाग गई या किल हो गई। तो जैसे इसकी किल हो गई, अगर ये अपनी एक्स से बहुत प्यार करता होगा तो ये क्या करेगा? शोक मनाएगा। और या अपनी एक्स से बहुत ज़्यादा प्यार व्यार नहीं करता होगा तो क्या करेगा? ये बहुत खुशी होगा कि यार जैसी भी थी सही भाग गई, अच्छा हुआ भाग गई, तो ये शोक मनाएगा। या फिर इसकी एक्स भाग जाएगी, जैसे इसको बिना बताए पता चल जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? शॉक्ड, आश्चर्य में हो जाएगा। तो हमने कहा ऐसे सेंटेंस जिनमें शोक, हर्ष या आश्चर्य की फीलिंग आती है, ऐसे सेंटेंस, बोलो मेरे साथ रिपीट करो, ऐसे सेंटेंस जिनमें आश्चर्य, शोक, हर्ष की फीलिंग आती है, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। किसी का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं? ऐसे सेंटेंस, उसकी एक्स किसी के साथ भाग गई तो वो 3 ही काम करेगा, क्या करेगा? या तो वो शोक मनाएगा, या खुशी होगा, या आश्चर्य होगा। तो जिसमें ये 3 वर्ड आते हैं उसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? बताओ, कमेंट में लिख के आंसर दीजिए जिसको पता चल गया। यदि इंपरेटिव सेंटेंस हमें अपना इंप्रेशन अच्छा दिखाना है तो हम अपना इंप्रेशन अच्छा कैसे दिखा सकते हैं? ऑर्डर दिखाएं, ये वो मुझे उठा के दे, यानी ऑर्डर। किसी को हम अगर ऑर्डर दें तो हमारा इंप्रेशन अच्छा देगा। दूसरा, हम इंप्रेशन कैसे अच्छा देगा? किसी से रिक्वेस्ट से बात करें कि प्लीज़ गिव मी माई पेन, प्लीज़ गिव मी माई बुक, प्लीज़ गिव मी माई नोट, तो इससे हमारा इंप्रेशन अच्छा देगा। तीसरा, हम इंप्रेशन कैसे देख सकते हैं? एडवाइस देखेंगे कि डू नॉट दिस, डू नॉट दिस, डू नॉट दिस, ये काम मत करो, चोरी मत करो, तुम्हें टाइम वेस्ट मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर हम किसी को दे रहे हैं कि अपना समय बर्बाद मत करो, पढ़ाई में दो, तो इसमें भी क्या दिखा रहे हैं? हम एक आपको एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस दिखाते हुए हम भी क्या इंप्रेशन लगते हैं? जैसे आपके स्कूल में सभी टीचर्स आपको क्या देते हैं? एडवाइस। अगला लास्ट में सेंटेंस आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये आपने अभी तक असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव तो सबने पढ़े होंगे, लेकिन इंपरेटिव नहीं पढ़ा होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं पढ़ा होगा। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कामना, इच्छा, आशीर्वाद या अभिशाप की भावना होती है। ऑप्टेटिव के नाम में क्या छुपा है? ओ से हम क्या निकाल सकते हैं? ओ से हम एक वर्ड निकाल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं क्या? ऑप्शन। ओके, एक वर्ड से निकल के आ रहा है हमारा ऑप्शन। यानी हमारे पास कछु ना कछु ऑप्शन रख दो किसी ने, तो हमें तो भैया जैसे ही हमारे पास ऑप्शन है तो हमारा तो मन करेगा 2-4 चीज़ें खाने पीने का। यानी जिसकी जैसे ही के पास में ऑप्शन आओ कि एक्स भाग गई थी, के पास ऑप्शन आया तो इसने क्या करना? इच्छा करना शुरू कर दी, मुझे ये चाहिए, काश मेरे पास कार होती तो काश ये होता। इसने इच्छा कामना करना कर दिया। दूसरा, इसने ये काम और करना शुरू कर दिया, क्या कर दिया? अभिशाप देने लगा कि भगवान करे तुम नरक में जाओ, भगवान करे तुम्हारे ऐसा हो, भगवान करे वैसा हो। या फिर आशीर्वाद की भावना कि भगवान करे तुम चिरंजीवी रहो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें इच्छा, कामना या आशीर्वाद या अभिशाप की भावना होती है, अभिशाप की फीलिंग होती है, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस
कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है? अगर जैसे ही ऑप्शन मिलेगा तो हम इच्छा कामना करने लगे, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हम इच्छा कामना अभिशाप या वरदान की भावना होती है, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप मेरे साथ 1 मिनट में पूरा रिवीजन करेंगे। 1 मिनट में कैसा? सेंटेंस के जो सेंटेंस एक से अधिक वर्ड से मिलकर जो बनता है उसे सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव। मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें नॉट लगा होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होती है। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कौन होते हैं? जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस की भावना होती है, उसको क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। क्योंकि इंप्रेशन तो हम 3 ही वर्ड से दिखा सकते हैं। और एक्सक्लामेटरी, भैया ई की एक्सक्लामेटरी हो गई, की के संग मेट्री हो गई, एक्स इसकी एक्स जो गई वो क्लामेट्री हो गई, भाग गई इसके साथ। तो जब एक्स भाग जाए तो या तो वो खुशी मना या शॉक्ड हुआ या आश्चर्य हुआ, तो हर्ष या शोक या आश्चर्य की जिसमें फीलिंग होती है, ऐसी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें ऑप्शन है तो हम इच्छा कामना करेंगे, वरदान या अभिशाप देंगे, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते थे हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमारा सेंटेंस का पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।